तो त्रेता युग में रामायण हुई और द्वापर युग में महाभारत, लेकिन आजकल के टाइम पे यानी कि कलयुग में मार्वल वर्सेस डीसी चलता है। लेकिन आज हम इन दोनों यूनिवर्सेस के बीच में क्लियरफाई करेंगे कि कौन सा यूनिवर्स ज़्यादा पावरफुल है, या फिर इनडायरेक्टली बोलूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा व्हाई मार्वल इज मोर पावरफुल देन डीसी ईयू। बिकॉज माना कि कॉमिक्स में इन दोनों के साथ काफ़ी बड़े बड़े लफड़े हैं, दोनों ही अपने कैरेक्टर्स को ओमनीपोटेंट बता चुके हैं। सो हम नहीं बता सकते कि कॉमिक में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मूवीज़, क्योंकि मूवीज़ ज़्यादा हैं मार्वल की और नॉट अ स्लाइटली बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा हैं। सो ऑफ कोर्स मार्वल के पास एक एज आने वाला है। बट ये सब भी ठीक ही था, लाइक एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स को बीट कर सकता है, इसमें कोई बड़ी दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मार्वल में कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि डीसीयू के कैरेक्टर्स को नहीं, या फिर पूरी जस्टिस लीग भी नहीं, बल्कि पूरे डीसीईयू के साथ ही सोलो कर सकते हैं, लिटरली पूरे डीसीईयू के साथ। तो आज हम कुछ ऐसे ही 5 कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो कि करते तो हैं मार्वल को बिलोंग, बट वो डीसी को फेंक सकते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं जो कि मोस्ट ऑफ द फैंस के मन में एक काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे स्नाइडर कट में दिखाए जाने वाले किसी भी कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, अब वो चाहे डार्कसाइड हो या फिर ये 4 महान मूर्तियाँ, क्योंकि आखिरकार ये एक नॉन कैनन मूवी ही थी। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द फैंस यही सोच रहे होंगे कि अगर ये नहीं इंक्लूड किया गया तो फिर डीसीयू में कौन ही बचा। लाइक डूम्सडे प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बन जाएगा फिर डीसी का, अगर हम स्नाइडर कट को साइड कर दे। सो मे बी हो भी सकता है। सो इसीलिए हम पहले तो नहीं, बट वीडियो के एंड तक आते आते स्नाइडर कट को भी इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना दैट स्नाइडर कट इज़ नॉट अ कैनन मूवी, और इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। फिर भी तुम्हारी सिर्फ डिमांड की वजह से लेट्स कंक्लूडेड, इवन दो स्नाइडर कट के बाद भी कैरेक्टर्स सोलो कर सकते हैं पूरा डीसीयू के साथ। तो जस्ट इन अ केस अगर हम स्नाइडर कट को इंक्लूड ना करें तो यहाँ पे पूरा डीसीयू ईगो से भी सोलो नहीं कर सकता। लाइक अगर ईगो को डायरेक्टली फाइट में उतार दिया जाए तो ईगो पूरे डीसीयू के साथ सोलो कर देगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, अनटिल की कैरेक्टर जाके उसके प्लैनेट को तबाह कर दे। और इसके चांसेस बहुत कम है कि कोई कैरेक्टर को पता भी चलेगा कि उसका ऐसा कोई प्लैनेट भी है या फिर एनीथिंग एल्स अबाउट डैट। बट स्टिल एक फाइट में जो कि एक सामने टू सामने फाइट होगी, उसमें ईगो को बीट करना ही डीसीयू के लिए बहुत बड़ी बात है अगर हम स्नाइडर कट को इंक्लूड ना करें। अब स्नाइडर कट में ऐसा क्या है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो स्नाइडर कट में है ये गॉड जो कि स्काई फादर है, एंड इनमें द मोस्ट पावरफुल गॉड है ज्यूस, एंड लिटरली इससे भी ज़्यादा पावरफुल विलन हो सकता है डार्कसाइड। आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट कि डार्कसाइड ज़्यादा पावरफुल है उससे या नहीं, बट ये दोनों लगभग ही इक्वली पावरफुल हैं। बट कॉमिक्स के अंदर डार्कसाइड कई बार ऐसे फीट शो कर चुका है जो ज्यूस को भी सरपास कर चुके हैं, और ये भी है कि कई बार इतनी बुरी तरह से मार भी खा चुका है जिससे ज्यूस का घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो कैरेक्टर्स की पावर्स अनबैलेंस्ड है कॉमिक में, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मूवीज़ में कौन पावरफुल होगा। पुराने वाले वर्जन को बीट करने के लिए इन्होंने काफ़ी हद तक टीम अप किया था, अब भले ही कुछ सेकंड्स के लिए करना पड़ गया बट करना तो पड़ा। सो आई थिंक डार्कसाइड ज्यूस से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। एंड जैक स्नाइडर को अगर इंक्लूड ना करे तो लिटरली डीसीयू अधूरा हो जाता है। लाइक इसके मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स की पावर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई या फिर डिस्कवर नहीं की गई। सो आई थिंक कि हमें इसे इंक्लूड कर लेना चाहिए। मतलब अभी तक नौटंकी चल रही थी, अब मेन वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सो द कैरेक्टर नंबर 1 है एवरी इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूजर। अब वो हर एक यूजर जिसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज किया हो वो डीसीईयू विथ, अब मैं यहाँ पे विथ बार बार तो नहीं बोलूँगा बट इस बार सुन लो, विथ, हाँ विथ की बात चल रही। बाय द वे एवरी इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूजर जिसने भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज किया हो वो डीसीयू को बड़े आराम से सोलो कर सकता है। लाइक मूवीज में अभी इसकी पावर्स अच्छी तरह से नहीं दिखाई गई, बट व्हाट इफ की सीरीज में हमें बताया गया कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट किस हद तक डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं और उनका यूजर कितना पावरफुल हो सकता है अगर उनकी फुल पावर का यूज करे। अब तुम्हें में से कुछ लोग बोलेंगे दैट बैगन वॉच ऑलमोस्ट कट चुका था बाय फाइटिंग विथ अवेंजर्स। लिटरली अवेंजर्स के साथ ही फाइट करने में उसकी ये हालत हो गई थी, तो सोचो जब वो पूरे डीसीयू से भरेगा, भिड़ेगा,
हाँ, जब वो पूरे डीसीयू से भिड़ेगा तब उसकी हालत कैसी होगी। तो देखो मैं बता दूँ, थानोस का मोटिव बिल्कुल भी नहीं था अवेंजर्स को मारना। अदरवाइज हम देख चुके हैं कि व्हाट इफ में किस लेवल तक ये डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। इवन माइंड स्टोन जैसे एक नॉर्मल स्टोन की एक बीम से थानोस के 2 टुकड़े हो गए थे। और मुझे अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है दैट थानोस लगभग सब एवेंजर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, इवन ड्यूरेबिलिटी में भी। सो इवन इकलौता माइंड स्टोन ही इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सो क्लियरली विदाउट एनी डाउट हम ऐसा कह सकते हैं कि थानोस वाज होल्डिंग बैक, बिकॉज पावर स्टोन की पावर से भी वो कैरेक्टर्स को नॉक डाउन नहीं कर पा रहा था या फिर वो करना नहीं चाहता था। मतलब ये बात तो क्लियर हो ही जाती है कि पावर स्टोन अपने फुल पोटेंशियल पर प्लैनेट नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लाइक जब हम इन्फिनिटी गॉन्टलेट को अपने अंदर पूरा यूज अप कर लेते हैं, मर्ज अप कर लेते हैं, तब गैलेक्सीज और डायमेंशंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इवन अल्ट्रॉन ने तो पूरी गैलेक्सी ही निपटा दी थी, वो भी खा करके, बिना डकार के। सो इवन थानोस भी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ पूरा का पूरा डायमेंशन ही डकार जाएगा, जिसमें पूरे के पूरे कैरेक्टर्स ऑफ डीसी आ जाएंगे। एंड इवन अगर तुम्हें अब कोई डाउट है, जैसे कि स्टेफन वुल्फ ने 50,000 प्लैनेट्स को काउंटर किया था, तो 50,000 प्लैनेट्स तुम्हारे अगल बगल के सिस्टम्स में मिल जाएंगे। इवन गैलेक्सी में तो बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स प्रेजेंट है। सो एक गैलेक्सी को वन शॉट अगर किया जा सकता है, तो 50,000 प्लैनेट को काउंटर करने वाले कैरेक्टर्स को वन शॉट करने के लिए कितना टाइम लगेगा बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक और चीज़ जो मोस्ट ऑफ यू पूछ सकते हो कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर तो दूसरे यूनिवर्स में चलती ही नहीं है। तो हाँ, ये बात सही भी है और कुछ हद तक गलत भी, क्योंकि इवन मार्वल के मेन यूनिवर्स के बाहर भी उसकी पावर्स चल रही थी। लाइक अल्ट्रॉन पूरे के पूरे प्लैनेट्स एंड स्टार्स ये सब तो डिस्ट्रॉय कर ही रहा था, साथ में उसने 2-3 यूनिवर्सेस भी निपटा दिए थे। इसके बावजूद भी अदर यूनिवर्सेस या फिर आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्स में होने के बावजूद भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट वर्क कर रहे। सो प्रोबेबली कि मार्वल के जितने यूनिवर्सेस हैं 616 या फिर इन्फिनाइट जितने भी हों, उनमें उनका वर्क होता हो, बट अदर किसी यूनिवर्स में ना हो तो वो हो सकता है। बट हम यहाँ पे पावर कंपैरिजन कर रहे हैं, ना कि सिचुएशन को पुट अप कर रहे हैं। लाइक इस तरह तो कह दूंगा तो डीसी का कोई भी कैरेक्टर मार्वल में अपनी पावर्स यूज ही नहीं कर सकता, बिकॉज मार्वल के डायरेक्टर्स अलाउ ही नहीं करेंगे। सो ये सिर्फ एक रफली कंपैरिजन है, इसमें कोई सिचुएशन घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो इसमें आते हैं ऑडिन। अब ऑडिन भी एक स्काई फादर ही है और ज्यूस और डार्कसाइड भी। तो मैं एक ऐसे कह सकता हूँ कि एक स्काई फादर 2 स्काई फादर पे भारी पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है ऑडिन की सुपीरियर एबिलिटी। और वो सुपीरियर एबिलिटी ये है कि वो जितना ही ज़्यादा ओल्ड होता चला जाएगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द डे जैसे वो बहुत ही ओवर पावर्ड हो जाएगा। लाइक उसने मिलियन ईयर्स पहले ही किसी बहुत स्काई फादर कैरेक्टर जिसका नाम सर्टर था उसे बीट कर दिया था। तो अब तो मिलियन ईयर्स के बाद वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो ही चुका होगा। एंड एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फीट्स वो यूनिवर्सल लेवल पे एग्जिस्ट करता है। और एक यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर DCEU के साथ तो सोलो कर ही सकता है। एंड यू विल नॉट गोना बिलीव ऑन दिस कि मार्वल वालों ने ऑडिन को डोमामू जितना ही पावरफुल बताया है, लिटरली डोमामू जितना। सो हम ये कंक्लूड करें कि सिर्फ ऑडिन एक स्काई फादर हैं तो ये बात काफ़ी हद तक गलत होती है, जबकि मूवीज़ के अंदर ज्यूस एंड डार्कसाइड की पावर अभी अच्छी तरह से दिखाई नहीं गई। एंड ऑफकोर्स हमें ज्यूस की पावर का थोड़ा अंदाज़ा तो लग ही गया था जब उससे अपनी एक ही लाइटिंग से इन तीनों को सेपरेट कर दिया था, जो कि कुछ हद तक प्लैनेटरी लेवल फीट है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा बड़ी फीट हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन हम इतना तो कंक्लूड कर ही सकते हैं कि अभी भी वो एक हाई स्काई फादर लेवल पे नहीं है, क्योंकि आखिरकार उसे काफ़ी हद तक टीम अप करना पड़ा था लुक्सिस को बीट करने में, और फिर डार्क साइड तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है उनसे। सो हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि मूवीज वाला ज्यूस इतना भी पावरफुल नहीं है। अब डार्क साइड पावरफुल है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक ही अटैक से वो काफ़ी हद तक अनकॉन्शियस हो चुका था। अब माना ये कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बट स्टिल नॉट लाइक ऑडिन। मतलब ऑडिन तो डेफिनेटली इससे फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ऑडिन के पास स्क्वायर गंगनीर है विथ ऑडिन फोर्स, जो कि एटलीस्ट इससे कई टाइम्स ज़्यादा डैमेज देने वाला है। अब माना कि वो ऑक्सेस था, लेकिन स्टिल आई डोंट थिंक कि अभी भी उसके पास इतनी बड़ी पावर्स आ चुकी होंगी कि वो अब से मतलब पिछले वाले अटैक के 10 गुना ज़्यादा पावरफुल अटैक को संभाल पाए। बिकॉज डार्क साइड तो लुक्सिस ही है टेक्निकली, बस उसके पास ओमेगा बीइंग्स आ गई है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस एंड कुछ पावर्स इनहेंस हो चुकी हैं। तो आई डोंट थिंक कि अभी यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर से भिड़ने के लायक है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें ऑडिन की एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ जिससे तुम उसकी पावर का रियल अंदाज़ा लगा पाओगे। तो देखो, इन्फिनिटी स्टोन जो कि लिटरली बहुत ही ओवर पावर्ड है, जिनसे पूरा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो भी TVA पे नहीं चल रहे थे।
अब तुम लोग में से जो लोग भी बोलने वाले हैं कि टीवी एक अदर टाइमलाइन है, अदर यूनिवर्स है या फिर एनीथिंग एल्स अबाउट दैट, तो मैं बता दूं कि अदर यूनिवर्सेस में भी टाइम स्टोन एंड अदर स्टोन वर्क कर रहे थे। बिकॉज जहाँ पे अल्ट्रॉन ने पूरा का पूरा यूनिवर्स तबाह कर दिया था, तो अब ऑफकोर्स वो आउटसाइड ऑफ यूनिवर्स होगा, तब भी वहाँ पे अपनी पावर्स का यूज अप कर पा रहा था अगेंस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम। अब यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स पूरे मार्वल में चलते हैं, बस किसी एक अदर यूनिवर्स में नहीं चलते, लाइक मार्वल से बेन 10 या मार्वल से डीसी। लेकिन अपने यूनिवर्स में वो हर जगह काम करते हैं। वो भी टीवीए में जा कर के अपनी पावर्स को खो चुके थे, मतलब पेपर वेट्स की तरह उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई थी। लाइक लिटरली बहुत बुरी तरह से काट दिया गया इन स्टोन्स का। बट तब भी वहाँ पे ऑडिन की पावर्स चल रही थी, क्योंकि ऑडिन ने अपना मैजिक किया था या फिर अपना स्पेल कास्ट किया था, जिसकी मदद से लॉकी का कलर काफ़ी हद तक उन्होंने चेंज कर दिया था और नॉर्मल कर दिया था। एंड वो कलर इवन टीवीए में भी चेंज नहीं हुआ, जहाँ हर तरह का मैजिक फेल हो जाता है। सो इवन ऑडिन का मैजिक इतना ज़्यादा सुपीरियर है कि वो बड़े आराम से इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को रिप्लिकेट कर पाए। और इतना ही नहीं, ऑडिन ने म्यूनिर पे इंचाइंटमेंट किया है, एंड वो इंचाइंटमेंट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आज तक कोई भी कैरेक्टर उसे उठा नहीं पाया। एंड यू विल नॉट गोना बिलीव ऑन दिस, बट कॉमिक्स में बियॉन्डर भी म्यूनिर को उठा नहीं पाया था। लिटरली बियॉन्डर जितना मल्टीवर्सल और इससे भी ऊपर लेवल का कैरेक्टर उसे उठा नहीं पा रहा था। तो तुम्हें ऑडिन की पावर्स का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि इवन इन कॉमिक्स एंड मूवीज़ हर जगह ऑडिन का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रोल दिखाया गया है। सो आई थिंक ऑडिन एक यूनिवर्सल कैरेक्टर होने के साथ साथ और ऑफिशियली डोमामू जितना पावरफुल होने की वजह से डीसीयू के साथ सोलो कर सकता है। बाकी भी कई कैरेक्टर्स हैं जो डीसीयू के साथ सोलो कर सकते हैं, बट डार्कसाइड ज्यूस इनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। सो अगर हम स्नाइडर कट को हटा दें और मेन डीसीयू की बात करें, तो मार्वल के कुछ कैरेक्टर लाइक सर्टर एंड ऑफ कोर्स सर्टर बड़े आराम से पूरे डीसीयू को सोलो कर देगा अगर हम डार्कसाइड और ज्यूस को हटा दें, क्योंकि आखिरकार फिर बचता ही कौन है? डूम्सडे और सुपरमैन, आई मीन कुछ और छोटे मोटे एंड पावरफुल कैरेक्टर जो कि एक स्काई फादर के सामने कुछ सेकंड्स भी टिक जाएं तो बहुत बड़ी बात है। लाइक ये बात तो कंक्लूडेबल है कि हेला एंड काफ़ी हद तक डूम्सडे दोनों की पावर सेम लेवल पे हैं, एंड हेला कितना अच्छा डिफेंस कर पाए सर्टर के सामने हमने अच्छी तरह से देख रखा है। एंड माना कि डूम्सडे पावर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, बट जब एनर्जी यूनिवर्सल लेवल की हो तब समझ में आता है कि किससे पंगा ले लिया। अब माना सर्टर यूनिवर्सल नहीं है, बट इतना पावरफुल है कि वो डूम्सडे एंड बड़े आराम से नॉन स्नाइडर कट वाले डीसीयू के साथ सोलो कर देगा। एंड एट द एंड मार्वल इज़ डेफिनेटली मोर पावरफुल देन DCEU। एंड ऑफ कोर्स मैं मार्वल हर बार बोल देता हूँ, बट उसका मतलब MCU ही है, एंड हम मूवी वर्ड्स में ही बात कर रहे हैं। मूवीज़ के बेसिस पे मार्वल बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू DCU इन पावर लेवल, क्योंकि मार्वल ने अभी तक कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है जो DCU के साथ सोलो कर सकते हैं। एंड एक चीज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, स्नाइडर कट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ DCEU। सो स्नाइडर कट को हटा दो तो कोई भी ऐरा गैरा कैरेक्टर भी DCU के साथ सोलो कर सकता है। जस्ट उसे काफ़ी हद तक सुपरमैन को बीट करना है, एंड बचा ही कौन। अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि कैरेक्टर जो सुपरमैन को बीट कर देंगे वो DCU के साथ सोलो कर देंगे। अदरवाइज इस तरह तो अवेंजर्स में काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, जिनमें जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज विद टाइम स्टोन, वंडा एंड बहुत ही सारे हैं जो सुपरमैन को बीट करने का पोटेंशियल होल्ड करते हैं। इट डजंट मीन कि वो पूरे के पूरे DCU के साथ सोलो कर देंगे, बट हाँ, अगर कोई कैरेक्टर सुपरमैन को ईजिली पेल रहा है तो तुम ये कह सकते हो कि DCU के भी एल लगने वाले हैं कुछ ही देर में। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है हमारे ये हरे भरे पहाड़ का जस्ट अपोजिट ग्रे कलर के पहाड़, लेकिन तब भी कुछ ज़्यादा नहीं। सो दैट्स इट। अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।